ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रन के 11 सीटिन खातिर चुनाव के अधिसूचना आज जारी कर देहल गईल। 12 नवंबर के नाम निर्देशन के आखिरी तारीख हुई। 13 नवंबर के पर्चन के जांच हुई और 17 नवंबर ले पर्चा वापिस लिहल जा सकेला। 1 दिसंबर के भिन्नही 8 बजे से संझा 5 बजे ले वोट पड़ी और 3 दिसंबर के वोटे के गिनती कईल जाई। 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रन के निर्वाचित सदस्यन के कार्यकाल ए साल 6 मई के पूरा हो गईल रहे। बाकी कोरोना लॉकडाउन के नाते निर्वाचन के कार्रवाई अगला आदेश ले टार दिहल गईल रहे। जौने सदस्यन के कार्यकाल पूरा हो चुकल बाटे उ हउवे श्रीमती कांति सिंह, केदारनाथ सिंह, डॉक्टर असीम यादव, हेम सिंह पुंडीर, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा, उमेश द्विवेदी, चेत नारायण सिंह, जगत किशोर जैन, ओम प्रकाश शर्मा, संजय कुमार मिश्र और ध्रुव कुमार त्रिपाठी। जौने खंड स्नातक निर्वाचन सीटिन पर चुनाव हुई ओमे लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल, आगरा मंडल, मेरठ मंडल और इलाहाबाद झांसी मंडल शामिल हुए। जौने खंड शिक्षक निर्वाचन सीटिन पर चुनाव हुई ऊ हईन लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल, आगरा मंडल, मेरठ मंडल, बरेली मुरादाबाद मंडल और गोरखपुर फैजाबाद मंडल। 14वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 31 जनवरी 2021 के हुई। ऐसे पहले CTET इम्तिहान ए साल 5 जुलाई के पूरा देश के 112 शहर में होखे के रहे, बाकी प्रशासनिक कारण से एक स्थगित कर दिहल गईल रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE एगो विज्ञप्ति में बतौले हुए कि सुरक्षित दूरी और सुरक्षा उपाय के नाते इम्तिहान अब 135 शहरन में हुई। नया परीक्षा केंद्रन में लखीमपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, बुलंदशहर, गोंडा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर, नौगांवा, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, बिलासपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, लुधियाना और उधम सिंह नगर शामिल हुए। CTET के वेबसाइट www.ctet.nic.in पर शहरन के सूची उपलब्ध बाटे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णाचंद्र थापा से ओइजा के सेना मुख्यालय में भेंट कैलें। जनरल नरवणे 3 दिन के सरकारी यात्रा पर काल ही काठमांडू पहुंचलें। वहां के जनरल थापा के आमंत्रण पर ओइजा गईल हैं। दोनों सेना प्रमुख सैन्य संबंध और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ौले पर चर्चा कैलें। जनरल नरवणे सरकार की ओर से नेपाल के सेना के 2 फील्ड अस्पतालन खातिर चिकित्सा उपकरण भेंट कैलें। एमे एक्सरे मशीन, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम, ICU वेंटिलेटर्स, वीडियो एंडोस्कोपी यूनिट, एनेस्थीसिया मशीन, प्रयोगशाला उपकरण और एम्बुलेंस हुए। वहां के कोविड-19 महामारी से निपटले में सहायता खातिर नेपाली सेना के ऑडियो वेंटिलेटर उपहार में दहली। देश में 77 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुकल हुए। कोरोना से ठीक भइले के दर 92.20% हो गईल बाटे। ठीक होके वालन के संख्या कुल सक्रिय मामलन के संख्या का करीब 15 गुना हुए। पिछला 24 घंटा में 55,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भइले, जबकि करीब 50,000 नया मामला सामने आयल। सक्रिय मामलन के संख्या कुल मामलन के 6.5% से कम हो गईल हुए। देश में कोरोना का इस समय करीब 5,28,000 मरीज हुए। पिछला 24 घंटा में कोविड संक्रमण से 784 मरीजन के मौत हो गई। देश में कोविड-19 के नमूना के जांच में औरियो बढ़ोतरी भइल हुए। पिछला 24 घंटा में करीब 12,10,000 नमूना के जांच कईल गई। एक सतही जांच कईल गई कुल नमूना के संख्या 11,82,00,000 से ज्यादा हो गई बाटे। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जांच के बुनियादी ढांचा के विस्तार कैले हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय कहले हुए कि नमूना के बढ़न पैमाना पर जांच से संक्रमण का जल्दी पता लगले, जुरते आइसोलेशन कैले और प्रभावी इलाज भइले से मृत्यु दर में कमी आयल हुए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में आज 775 टन प्रति घंटा वाले थर्मल ऊर्जा भंडारण प्रणाली के उद्घाटन कयल गयल। भारत और अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम के जरिए संचालित ये परियोजना में ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी 5 प्रदर्शन पायलट इकाई स्थापित कयल जा रहल हैं। ये तकनीक बिल्डिंग एयर कंडीशनिंग लोड के कम कैले और बिजली के खपत के कम कैले में प्रभावी हुई। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।